नमस्कार साथियों, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी ऑफिशियल मॉक पेपर के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आप जाके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाइप पी किसी टैंक के 2/3 भाग को 20 घंटे में भर सकता है। पाइप पी है जो किसी 2/3 भाग को 20 घंटे में भर सकता है, तो पूरा कितने में भरेगा? ये इधर आ जाएगा 3, 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 30। तो पाइप पी जो है 30 घंटे में भर सकता है पूरा। पाइप क्यू किसी टैंक के 5/9 भाग को 25 घंटे में भर सकता है। पाइप क्यू है जो 5/9 भाग को जो है 25 घंटे में भर सकता है, तो पूरा कितने में भर सकता है? 25, ये 9 पर आ जाएगा बटे में 5, 9 पचे 45। पाइप क्यू जो है 45 घंटे में पूरा भर देगा। यहाँ से हम दोनों का एलसीएम निकाले तो कितना आएगा? 90। 30 से भाग करेंगे तो ये 3 आएगा और ये 2 आएगा। ये होगी एफिशिएंसी, ये हुआ टोटल वर्क। और ये होता है टाइम। जब हम टाइम की एफिशिएंसी से गुणा करते हैं तो हमें टोटल वर्क मिलता है, या टोटल वर्क में से एफिशिएंसी को भाग करते हैं तो हमें टाइम मिल जाता है। ठीक है, आगे क्या दिया? पी और क्यू, किसी पी और क्यू दोनों को 3 घंटे के लिए चालू रखा जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, पी और क्यू की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 + 2 बराबर हो जाएगा 5। 3 घंटे तक चालू होगा तो टोटल कितना काम करेंगे? 15। फिर पाइप आर को अकेले चालू किया जाता है, जो टैंक को जो है 4 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप आर है जो 4 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। कितना? जो भरा था 15। अब देखिए टोटल वर्क हुआ, टोटल वर्क में से जब हम टाइम को भाग कर देंगे तो हमें एफिशिएंसी मिलेगी, है ना। एफिशिएंसी कैसे मिलती है? टोटल वर्क हो गया बटे टाइम हो गया, ये एफिशिएंसी मिल जाएगी हमें। यहाँ पे इसके लिए टोटल वर्क को 15 और ये 4 घंटे का समय हो गया, तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी मिली हमें आर की। ये खाली कर रहा है तो ये माइनस में हो जाएगी। ठीक है, पाई पी क्यू आर मिलकर किसी टैंक को कितने समय में भर सकते हैं? तो पी क्यू और आर मिलकर के अब तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? पी की एफिशिएंसी है 3, क्यू की है 2 और आर की हमें मिली माइनस में 15/4। जोड़ देंगे ये 5 हो जाएगा, 15/4, 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 में से 15 जाएगा 5/4। ये इनकी हमें टोटल एफिशिएंसी मिली। ठीक है, निकालना है हमें समय। समय निकालना है टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी से हम भाग करते हैं। टोटल वर्क कितना है? 90 का। एफिशिएंसी कितनी? 5/4। 4 जो है इधर आ जाएगा गुना में। अब इसको सोल्व कर दीजिए। 5 से भाग करेंगे कितनी बार में चला जाएगा? ये 5 से एक बार में और ये 18 बार में। 18 चौके कितना होता है? 72, है ना। 18 दूनी 36 दूनी 72। ऑप्शन जो है हमारा यहाँ से 72 घंटे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति जो है 34 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से साइकिल चलाकर एक पुल को 6 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सिंपल हो गया। पुल की लंबाई डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड गुणा टाइम। स्पीड कितनी है? 34 किलोमीटर प्रति घंटे की। टाइम कितना लग रहा है? 6 मिनट का, है ना। ये प्रति घंटे में और ये मिनट में मिला, तो हम इसको भी घंटे में भाग कर लेंगे, 60 से भाग करके। बस अब इसको सोल्व कर लीजिए। 6 से 10 बार में चला गया, 10 से भाग नहीं आया, 3.4। यूनिट का ही किलोमीटर आएगी, क्यों? हमने किलोमीटर में ही रख दिया था ऐसे ही। तो 3.4 किलोमीटर ऑप्शन जो है हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज है एबीसी में डी पर बीडी लंब है एसी पर। हम त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले तो। ये त्रिभुज हो गया, नाम लिख लेते हैं। ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। अब ए सी पर लंब है, ए सी ये हो गया, इस पर लंब है ये बी डी, ये डी हो गया। लंब है तो ये 90 डिग्री बनाएगा, इधर से भी और इधर से भी। दिया क्या गया? डी बी सी। डी ए रहा, बी ए रहा, सी ए रहा, तो ये बी कितना दिया? 77 डिग्री। बी सी पर एक बिंदु ई है, बी सी ये हो गया, उस पर बिंदु एक ये है ई, है ना। तो हम इसको मिला लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, सी ए ई, सी ए ई, सी ए रहा, ए रहा, ये रहा। ये एंगल दिया है 54 डिग्री का।
सी ए सॉरी ये वाला एंगल दिया है 54 डिग्री का, है ना, बीच वाले का एंगल होता है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ए ई बी की माप कितनी होगी? ए ये रहा, ई ये रहा, बी ये रहा, इस एंगल को पूछा गया ये माप कितनी होगी, इसको मान लेते हैं ये हो गया थीटा। ठीक है, अब इस वाले त्रिभुज पे फोकस कीजिए, ये वाला जो त्रिभुज था, है ना, जो ब्लैक कलर से बना रहे हैं, ये 90 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये 90 हो गया, बचा कितना? 90। तो 90 में से 77 घटा दें, कितना बचेगा? 13, है ना। 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, उसमें से ये एंगल घटा दें और ये एंगल घटा दें, तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, इसको मान ले x2। तो 90 हो गया, 90 में से 77 जाएगा, कितना बचेगा? 13 डिग्री। ये 13 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसमें फोकस करते हैं, इस वाले त्रिभुज में। फिर से वही त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, इसको मान लेते हैं y। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 180 में से ये एंगल घटा दें 54 और ये एंगल घटा दें 13, तो हमें ये y मिल जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, 4 3 7 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। इसको 180 माइनस 7 ऐसे ही रखते हैं। निकालना तो हमें ये वाला एंगल था थीटा, हमें पता है ये एक सीधी रेखा है और इस पर बना 180 होता है। ठीक है, ये 180 हो गया, थीटा निकालना है तो 180 में से ये वाला y एंगल हम निकाल देंगे, y की वैल्यू में ये मिली है। तो 180 माइनस वाई, 180 माइनस ये प्लस हो जाएगा 67, इससे ये कैंसिल हो गया, हमें थीटा मिलेगा 67 डिग्री। ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में 100% की वृद्धि करी, तो वृद्धि करें तो 100 में ही जोड़ देते हैं, वो ये हो जाएगा 200%। उसकी वैल्यू दी है 2720। संख्या ज्ञात कीजिए, वो संख्या जो भी रहेगी वो 100% रहेगी, तो ये 100% क्या वैल्यू को निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2720 गुणा 100% बटे में हो जाएगा 200%। ये परसेंट से ये परसेंट, ये दो जीरो से ये दो जीरो, तो उसे भाग करें कितना हो जाएगा? 1360। ऑप्शन जो है डी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 200 रुपये है, यदि उस पर 15% की छूट दे तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? है ना, देखिए जब मार्क प्राइस हम छूट दे देंगे तो वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाता है। ठीक है, ये 200 रुपये का हो गया। अब छूट दिया हमें 85, है ना, जो भी हम छूट देखिए, प्रॉफिट होता है तो हम उसे 100 में जोड़ते हैं, छूट घटा देते हैं, या लॉस होता है तो घटा देते हैं, तो 100 में से 15 घटा दें, कितना हो जाएगा? 85%, है ना, प्रतिशत को हटाएंगे, बटे में आ जाएगा 100। तो ये दो जीरो से ये दो जीरो चलेगी, इसकी इसमें गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 17, 170 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, 170। ऑप्शन ए हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एयर कंडीशन का अंकित मूल्य ये है 55,000, त्योहारी सेल के दौरान 15% की छूट देकर बेचा जाता है, छूट के बाद मूल्य पर 12% की जीएसटी जोड़े तो भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि कितनी होगी? सेम वही क्वेश्चन हो गया, है ना, यहाँ से सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है, तो ये 55,000 हो गया, इस पर 15% की छूट देंगे, 100 में से 15 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 85%। अब ये देखिए 12% जीएसटी जोड़ी जा रही है, अब जो रेट आएगा उसमें 12% यानी 100 में हम अब जोड़ देंगे 12, कितना हो जाएगा? 112 प्रतिशत हटाएंगे, बटे में आ जाएगा 100। बस अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये दो जीरो से ये दो जीरो चलेगी, इस एक से ये एक चला गया, 5 से भाग करेंगे ये 2 बार में चला जाएगा और ये चला जाएगा 17 बार में, है ना, 5 जगह 5 सतह 35, 2 से इसे भाग करें ये 56 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब जो है यूनिट डिजिट तो सबके अलग अलग ही आएंगे, है ना, जीरो के बाद दूसरा डिजिट 30, 60, 60 भी 2 बार, तो हमें पूरा ही गुणा करना पड़ेगा। देखिए ये फैक्टर होता है 11 गुणा 5 का, है ना, इसकी हम इसमें गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा? ये 7 और एक 8 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 5 की गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 सतह 35 का 5 हासिल 3, 8 में 40, 3 4 हो जाएगा, ये 5 6 9, इसमें हमें 56 की गुणा करनी है, 6 पंचे 30 का 3 हो गया, 6 3 18 और 3 21 हासिल 2, 9 6 54
तो 56, 5 हो जाएगा तो 5 15 17 हासिल है 45 और 1 46 जोड़ देंगे 5 6 7 6 13 6 5 11 1 12 ये 52360 52360 ऑप्शन जो हमारा भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपना ने 20,800 रुपए की राशि को साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से 11% और आंशिक रूप से 9% वार्षिक की दर पर निवेश किया। ठीक है, उसने 6 वर्ष बाद दोनों पर जो है ब्याज के रूप में समान राशि प्राप्त हुई है ना। ब्याज जो है 11% पे जो मिला वही ब्याज जो है उसे 9% पे मिला, ये बराबर हो गया। तो 11% पे निवेश की गई राशि को बताइए। देखिए 20,800 रुपए की राशि थी, इसके दो टुकड़े किए, एक हो गया 11% वाला हिस्सा और दूसरा हो गया 9% वाला हिस्सा, है ना। इस पे जो इंटरेस्ट लगा वो ये मिला और इस पे जो इंटरेस्ट लगा वो ये मिला और ये दोनों ही बराबर हो गए। ठीक है, तो बस अब इसको सोल्व कर लीजिए। इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, ये 11 होगा गुणा रेट, रेट कितना है 11 का, टाइम कितना लग रहा है, दोनों को 6 ही साल लग रहा है, बटे में हो जाएगा 100 बराबर प्रिंसिपल 9% वाला गुणा कितना लगेगा, अब इसमें 9% का रेट लगेगा, टाइम 6 ही लगेगा, बटे में 100। तो ये 6 और 100, 6 और 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो P 11 और ये P 9 इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा 9 बटा 11। निकालना है क्या है 11% वाले, 11% वाले का हिस्सा है 9, टोटल कितना हिस्सा जोड़ देंगे 20, राशि कितनी है 20,800। ये 2 जीरो से ये जीरो चली जाएगी, इस 2 से इसे भाग कर देंगे 1040 हो जाएगा, इसकी इसमें गुणा कर देंगे, 9 चौक आएगा 36, है ना, 9 चौक आएगा 36 का 6। अब आखिरी में देखें 60, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, ये हमारा ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। या चाहे तो आप पूरी गुणा कर लीजिए, वही पूरा मुश्किल नहीं था, 9360। नेक्स्ट क्वेश्चन, 132 रुपए की धनराशि को 3 व्यक्तियों में 4 11 18 के अनुपात में बांटा गया। बांटने में सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर निकाले। सबसे बड़ा हिस्सा ये, सबसे छोटा हिस्सा ये, इसका अंतर कितना आएगा 14। कुल कितने हिस्से हैं 15 और 18, कितना 8 5 13 हासिल है 33 हो जाएगा। कितनी धनराशि है 132, बस सोल्व कर लेंगे। 11 से ये 3 बार में जाएगा और ये 11 से ये 1 बार में और ये 2 बार में चला जाएगा, 3 से ये 4 बार में चला जाएगा। 28 14 दूनी 28 और 2 2 56 हो जाएगा, 56 उसका अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 और 5 का 500 और 5 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती है इसके बीच का, तो क्या करते हैं हम बीच का स्क्वायर कर देंगे और बाकी दोनों की गुणा, 500 गुणा 5, एक्स बराबर क्या निकलेगा 500 गुणा 100, इसको ऐसे फैक्टर कर लेंगे, है ना। तो ये 2 5 मिल गए, 1 5 बाहर आ जाएगा, 2 जीरो मिल गए, 1 जीरो बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 50। ऑप्शन जो है डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, ये दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ ये 336.4 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया क्या होता है बेलन का 2πRH बराबर हो जाएगा 336.4, उसकी ऊंचाई दी है 23 सेंटीमीटर की। आयतन हमें निकालना है, ठीक है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है πr²h, आर नहीं पता, आर हम निकालेंगे, है ना। आर बराबर क्या हो जाएगा 336.4 बटे में क्या आ जाएगा 2 और h, ये हमें आर की वैल्यू मिली। इसमें से हम 2 को भाग दे देते हैं, कितना हो जाएगा ये 1 और ये 6 हो जाएगा और ये 8 और 0.2 बटे में पाई और h आया, इसकी वैल्यू को इसमें रख देंगे, पाई हुआ आर की वैल्यू 2 बार है 168.2 गुणा 168.2 हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, पाई का भी स्क्वायर कर देंगे 2 पाई आ जाएगा, एच का स्क्वायर करेंगे 2 एच आ जाएंगे, गुणा में था यहाँ एच, ये एच से ये एच कैंसिल हो जाएगा, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 168.2 गुणा 168.2, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है और एच रखना है 23। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 391.74। तो हमें कुल मिला के इसको 2 डिजिट तक भाग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2 वर्ष पहले किसी पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 21 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी होगी? तो हमने वर्तमान आयु पिता की मान ली एफ है और पुत्र की मान ली हमने सी है। अब देखें 2 वर्ष पहले किसी पिता की आयु है ना, तो पिता की आयु 2 वर्ष पहले माइनस हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु भी 2 वर्ष कम हो जाएगी, सी हो जाएगा कि 2 गुने से 21 वर्ष अधिक है। ये 2 गुना हो गया 21 वर्ष अधिक हो गया। इसको हम सोल्व कर देते हैं। एफ माइनस टू बराबर 2c माइनस 4 प्लस का 21। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा 2c, इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा 17 और ये 2 और आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 19। ये हमें मिला। अब से कितने वर्ष बाद वो हमने मान लिया एक्स है, उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की तो एक्स वर्ष है तो उसकी आयु भी एक्स वर्ष बढ़ जाएगी, उसके पुत्र की आयु भी एक्स वर्ष बढ़ जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, दोगुना हो गया। तो इसको भी सोल्व कर लेंगे। प्लस एक्स हुआ, ये 2c प्लस 2x हुआ, तो f बराबर क्या निकला 2c, एक्स इधर आके माइनस हो गया तो प्लस का x हुआ। इसको सोल्व कर लेंगे, f की वैल्यू को इधर रख देंगे, है ना। कितना हो जाएगा 2c प्लस एक्स बराबर 2c प्लस का 19। ये 2 से ये 2c कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 19, यानी 19 वर्ष बाद ऐसा हो जाएगा। ऑप्शन ए का 19 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि 5.5% की वार्षिक ब्याज दर से 3 सहित 1/5 वर्षों में साधारण ब्याज ये मिला। तो यहाँ से हम टोटल इंटरेस्ट रेट निकाल लेते हैं। टोटल इंटरेस्ट रेट है ना 5.5% का है जो लग रहा है 3 सहित 1/5, इसको लेंगे 5 या 15 और 1 16 हो जाएगा, 16/5 ये प्रतिशत में है। इसको सोल्व कर लेंगे, ये हुआ 1.1, इसकी भी गुणा कर लेंगे 6 हो जाएगा 7 1 दशमलव एक बाद है तो ये लोग 17.6% की वैल्यू दे रखी है 9064। समान धनराशि पर धनराशि वही है 7.5% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ये 9 सहित 3/5 वर्षों में देय मिश्र धन क्या हो जाएगा? तो मिश्र धन जो होगा वो 100% प्लस ब्याज होगा। ब्याज कौन सा? वो ये वाला। तो हम यहाँ से टोटल ब्याज निकाल लेते हैं। 7.5% हो गया गुणा 9 पंचे 45 और 3 कितना हो जाएगा 48 बटे में 5, इसको भी भाग कर लेंगे 15 हो जाएगा 15.5%, है ना। इसकी से गुणा करते हैं 48 और ये 24 कितना हो जाएगा तो 6 7 72% हमें ये ब्याज मिला। निकालना कितना मिश्रधन, तो ये हो जाएगा 172% की हमें वैल्यू निकालनी है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा 9064 गुणा 172% बटे में हो जाएगा 17.6%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो इधर बढ़ जाएगी। इसको काटे 4 से, ये 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 से काटे 4 चौक 16, 4 तिया 12 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 11 बार में, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 2 6 हो जाएगा, 4 6 24, 4 6 24 हो गया। ठीक है, 11 से हम इसको भी काट देंगे, 11 दूनी 22 और 11 6 66 हो जाएगा। 206 गुणा 43, 206 गुणा 43, 6 तिया हो जाएगा 18 और एक जीरो ये भी थी, इसको यहाँ रखेंगे तो लास्ट में आएगा 80। इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चाहे तो आप पूरी गुणा करिए, टाइम बचा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गोले का व्यास ये दिया हुआ है तो रेडियस कितना हो जाएगा 26। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है गोले के लिए 4 पाई आर स्क्वायर। पाई की गुणा नहीं करिए, ऐसे ही रह जाएगा 4 पाई आर कितना है 26, तो 2 बार लिख लीजिए। यूनिट डिजिट निकालिए, 6 6 36, 6 आया 6 चौक 24, 4 यूनिट डिजिट आएगा 4 पाई। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन ये हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक संख्या को 100% बढ़ाने पर 2680 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात की फिर से वही 100% बढ़ाया जा रहा है, जो भी बढ़ाया जाए उसमें 100% में जोड़ दीजिए, हो जाएगा 200%। इसकी वैल्यू दी है 2680। संख्या ज्ञात की संख्या जो होती है 100% ही होती है वो, है ना। तो 100% निकाल 2 से भाग करेंगे तो ये 100% में 2 से इसे भाग करेंगे 13 और 4 हो जाएगा 1340। ऑप्शन जो है सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। 2 से भाग करेंगे 100% की वैल्यू मिल गई, हमें यही निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30,250 अंकित मूल्य वाली एक वॉशिंग मशीन पर 20% की छूट पर बेचा जाता है। यदि दुकानदार को अभी भी क्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, मार्क प्राइस पे जब हम 20% की छूट दे देंगे ना, मार्क प्राइस ये हो गया 30,250, जब हम उसे 20% की छूट दे देंगे वो हो जाएगा 80%। छूट देने के बाद क्या हो जाता है, वो हो जाता है सेलिंग प्राइस, है ना। टी की वैल्यू का दुकानदार अभी भी जो क्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है। यहाँ से सीलिंग परसेंट निकालें, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 110%, है ना। प्रॉफिट 100 में जुड़ जाता है, तो ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इस पर छूट देने का अभी भी वो 10% का लाभ हो रहा है। तो 30,250 गुणा 80% बराबर हो जाएगा सीपी गुणा 110%। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना, बस इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। प्रतिशत से ये प्रतिशत चला जाएगा, ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा। 11 से हम इसे भाग कर लेते हैं, 11 से 2 बार में चला जाएगा 88 आ जाएगा, 11 सते और 82 आ जाएगा, 11 सते 77 हो जाएगा, 5 बचेगा, 11 बचे 55, ये जीरो हुआ, गुणा 8 से कर लेंगे तो ये जीरो हुआ, और 8 पंचे 40, ये जीरो हुआ 4 आएगा, 8 सते 56, एक और जीरो आ जाएगी, अब 6 हो गया, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 22,000। ऑप्शन सी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी की वर्तमान आयु का 6 गुना, ठीक है, पी की वर्तमान आयु पी हो गई उसमें 6 गुना, क्योंकि वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है, क्योंकि वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है, ये हो गया। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्यू की आयु का 4 गुना, तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, क्यू की आयु 10 वर्ष बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पी और के दोनों में वर्तमान आयु हो गई। तो क्यू की आयु का 4 गुना उस समय की पी की, है ना, उस समय यानी वो भी 10 साल बड़ा हो जाएगा, कि 9 गुने से 45 वर्ष कम होगा, ये हो गया। क्योंकि वर्तमान आयु निकालनी है, बस अब इन दोनों को सोल्व कर देंगे। 4 की गुणा करेंगे, 4 क्यों आया प्लस का 40 बराबर 9 पी प्लस 90 माइनस 45, इसको घटा देंगे, ये 45 प्लस का आया, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस कर देगा इसे, 4 क्यों बराबर 9 पी प्लस आएगा 5, है ना। अब देखिए हमें निकालना है क्यों को, तो आप पी की वैल्यू को भी रख सकते, लेकिन बटे में आ जाएगा, तो आप सीधे सीधे जो है पी माइनस से पी गुणा 6 माइनस 25 इसको लेंगे तो बराबर ये क्यों की वैल्यू हो जाएगी। अब क्यों की वैल्यू को रख दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, 6 पहले लिख लेते हैं, पी माइनस 25, 9 पी प्लस का 5, सोल्व कर लेंगे, 6 चौक 24 पी माइनस 25, 25 हो जाएगा ये, 9 पी प्लस का 5, है ना। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 पी, ये इधर चला जाएगा, ये हुआ 105 पी। अब 15 से डायरेक्ट भाग कर लेते हैं, 15 से 9 7 बार में चला जाएगा, पी की वैल्यू हमें 7 आई, निकालना था क्योंकि पी की इसमें करेंगे 7 6 42, 42 में से 25 घटा देंगे, कितना हो जाएगा ये, 12 5 गया 7 3 1 17, क्यों की वैल्यू हमें मिली 17 वर्ष। ऑप्शन जो है हमारा भी करेक्ट हो जाएगा, वर्तमान आयु हुई पहुंची गई थी क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, इसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, फिर भी वह जो है 96 रुपए का लाभ अर्जित करता है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ये दोनों ही देखिए परसेंटेज है, हम यहाँ से इफेक्टिव परसेंटेज लगा लेते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100,
ठीक है, ये कितना है 25% अधिक, तो प्लस में, ये 18% छोटे माइनस में, तो ये प्लस और माइनस की गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस 25 गुणा 18 बटे में 100। इसको कैलकुलेट करें तो 5 और 2 7 हो जाएगा, माइनस 25 से 4 बार में, 4 से कितनी बार में चला जाएगा, 9 बटा 2 हो जाएगा, ये 4.5 हुआ, है ना। इसको हटा देंगे तो कितना आएगा, ये 2.5% है, ये क्या है प्लस में, तो ये लाभ होगा, लाभ की वैल्यू दी है 96 रुपीज। पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात करना है ना, एक दुकानदार ने पंखे का जो है क्रय मूल्य से 25% अधिक करा, तो जो मार्क प्राइस है वो क्या है, 125% अधिक, अधिक है तो 125% हो जाएगा, 100 में जोड़ देंगे बस, 125% की वैल्यू को हमें निकाल लेना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 96 गुणा 125% बच्चे में हो जाएगा 2.5%। प्रतिशत से प्रतिशत चला जाएगा, ये दशमलव से यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगी, 25 से ये 5 बार में चला जाएगा। देखिए 10 की गुणा करेंगे तो लास्ट में जीरो आएगा, जीरो 2 में आ रहा है तो हम उसको 6 पंचे 30 यानी 2 जीरो आएगा। इसको और कर लेते हैं, 9 पचे 45 और 3 48, 4800। ऑप्शन जो है सी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी 40% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से उस बाट का उपयोग करता है जिस पर लिखे बाट से 22% कम है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखिए कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे सेलिंग प्राइस, है ना। तो 40% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, ये 100%, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 140%। और क्या करें, लेकिन बेईमानी से जो 22% कम बाट का इस्तेमाल करता है, जो कम होगा वो हम इधर लिखेंगे, 100 में से 22 घटा दें कितना हो जाएगा 78%, और यहाँ हो जाएगा 100%, क्योंकि प्रॉफिट कमाना है ना, बेईमान है वो, प्रॉफिट कमाएगा तो कम वाली चीज इधर, ज्यादा वाली इधर, है ना, जो कम होगा वो इधर। बस अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये प्रतिशत से ये प्रतिशत, ये जीरो से ये जीरो, 100 से ये 100 कट जाएगा, ये इसका कितना दिखा, या इसको 2 से भाग कर लें कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 9 18, इसको भाग करें कितना हो जाएगा 70। कितना एक्स्ट्रा आ रहा है ये, एक, और कितना हो जाएगा ये 3, है ना। प्रॉफिट परसेंट है, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, तो बटे में 39, इसका प्रतिशत निकाल लीजिए, 3100 बटे में 39, 39 7 से कर लेते हैं, 9 सते 63 का 3 हासिल 6 7 या 21 और 6 27, 273, और इसे 8 से भी देख लेते हैं कहीं बड़ा ना हो जाए, तो 9 8 72 का 2 हासिल 4 8 24 और 310, ये उससे थोड़ा सा ऊपर ही निकल गया ना, 312, तो लगभग लगभग माने तो वैल्यू आएगी 80% के करीब, यानी 80 से भी थोड़ा सा छोटा ही आएगा, 80 से छोटा थोड़ा सा, वो किस में आ रहा है से थोड़ा छोटा, ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दिया है 16,020 रुपये, यदि उनकी की मूल्यों का अनुपात ये दिया हुआ तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे सस्ती कौन सी होगी, जिसका रेशो सबसे कम होगा, ये होगा। टोटल कितना रेशो है, 7 3 10 5 15। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे ये औसत दिया हुआ है 3 वस्तुओं का, तो मूल्य कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, तो 16,020 रुपये गुना 3, मूल्य ही निकालना था हमें। ठीक है, 3 थे ये 5 बार में चला जाएगा, ऊपर नीचे 2 की गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10, 10 से ये जीरो चला जाएगा, 6 की इसमें गुणा कर दे, 6 दूनी हो जाएगा 12, और जो है 6 छिंग 36 का 3 6 3 9 9 6 1 2, ऑप्शन जो है बी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन, रेखा संजय पूनम ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः ये निवेश किया, ये रेखा का हिस्सा हुआ, ये संजय का और ये पूनम का। वर्ष के अंत में लाभ 1150 है, तो लाभ में पूनम का हिस्सा ज्ञात कीजिए, पूनम का हिस्सा है ये,
हम इनका रेशो कन्वर्ट कर लेते हैं 1060 रेशो 1730 रेशो 1710, है ना। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा। पूर्णांक का हिस्सा क्या हो जाएगा 171। टोटल कितने हिस्से जोड़ देंगे 3 और 1 4, 6 4 10 का जीरो हासिल 1 हुआ, है ना। 7 7 14 और 1 15 हो जाएगा हासिल 1, 2 3 और 1 4, ये हुआ 450। ऊपर आया 171। टोटल लाभ कितना हुआ है 1150 का। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा, 5 से इसे भाग करें, ये 5 से 9 बार में चला जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 हो जाएगा। ये 9 से इसे भाग करें, 9 एकम 9, ये कितना हो जाएगा 8, 9 निमा 81, इसकी गुणा कर देंगे, 9 तिया 27, यूनिट डिजिट आएगा 7, है ना। 9 तिया 27, यूनिट डिजिट 7 आएगा। इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, केवल और केवल इसमें ऑप्शन सी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक वस्तु खरीदी और उसका मूल्य 1233 अंकित किया, 7% की छूट देता है, फिर 37% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए, इसे तो चाहे तो आप इफेक्टिव परसेंटेज से, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, है ना, या यहाँ पे हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। अंकित मूल्य ये हो गया 1233, है ना। इस पर जो है उसे 7% की छूट दी, 7% की छूट देने कितना हो जाएगा ये 93%, जो बराबर हो जाएगा ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये अंकित मूल्य 7 में वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और 37% का लाभ अर्जित करें, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस देखें वो कॉस्ट प्राइस पर 37% का लाभ। अब लाभ प्रॉफिट होता है वो 100 में जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 137%। अब ये दोनों ही सेलिंग प्राइस बराबर होंगे, क्यों, एक ही वस्तु पे बेचा और खरीदा गया है, छूट और लाभ प्राप्त किया गया, तो 1233 गुणा 93 बटा 100 बराबर हो जाएगा ये सीपी गुणा 137, को चाहे तो यहाँ बटे में लिख लीजिए। ये दो जीरो से ये जीरो चला जाएगा, सीपी बराबर कितना हो जाएगा 1233 गुणा 93 बटे में हो जाएगा 137। बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। इससे हम देखें, ट्राई करें 137 को इससे भाग करने की, ये 9 सते 63 3 हासिल 6, है ना, और कितना हो जाएगा 9 3 27, 6 33 का 3 हो जाएगा, 9 3 12, 12 सती ये 9 बार में जा रहा है, 9 की 3 से गुणा करें, यूनिट डिजिट आएगा 7, 7 देखिए केवल और केवल इसमें, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन ए हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न को सरल कीजिए। इसको हमें सरल करना है, हम इस पर फोकस करते हैं और इस पे करते हैं। ठीक है, इसकी से गुणा करें कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, और इसकी से करेंगे तब हमें 6x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर प्लस में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें आ रहा है, तो हम इसका भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस में, ये प्लस में है। ठीक है, अब इसमें करेंगे तो ये x के साथ आएगा, इसमें करेंगे तो ये माइनस का 18 आएगा, और ये प्लस का 16 है ना। इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 आएगा, तो आखिरी में आएगा माइनस का 2, जो इसमें है ऑप्शन ए हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी का अंकित मूल्य 900 रुपये था, 10% और 20% की दो क्रम की छूट देने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 900 रुपये था, 10% की छूट दे दें, कितना रह जाएगा 90% रह जाएगी उसकी वैल्यू। अब इस पर भी फर्दर 20% की छूट दे, अब कितना हो जाएगा 80%। अब जो बराबर हो जाता है ये हो जाता है सेलिंग प्राइस के। बस आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ये दो जीरो से ये दो जीरो, तो 9 निमा आया 81, 81 है, एक ही 8 से गुणा करें, यूनिट डिजिट आएगा 8, लेकिन 8 दो में, ये तो कैंसिल हो गए, तो 81 की आप 8 से पूरा गुणा करिए, 8 8 64, 648, ऑप्शन जो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित मूलधन पर 9.6% वार्षिक ब्याज दर पर 7 से 2/3 वर्ष में साधारण ब्याज ये है। उसी मूलधन पर 2.8% वार्षिक साधारण ब्याज पर ये मिश्र धन ज्ञात कीजिए, है ना। मिश्र धन क्या हो जाएगा 100% प्लस ब्याज, ब्याज जो इससे निकलेगा इसको हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 2.8%। टोटल टाइम कितना है 9 3 27 और 2 29 बटा 3, है ना। अब इसकी और इसकी तो गुणा करनी ही पड़ेगी, डिविजिबल नंबर भी नहीं है।
गुणा कर लेते हैं यहीं पे 28 गुणा 29, 9 अठे 72 का 2 हासिल 7, 9 दूनी 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, 28 दूनी 56, 2 6 5 11, 5 2 7 और 1 8, ये आया 812। 81.2/3% आया, जो ये वैल्यू हो गई, यहाँ लिख देते हैं। ये ब्याज मिला 81.2/3%। टोटल इसको कर लेते हैं तो ये देखिए 3 की गुणा इधर हो जाएगी, 381.2/3% हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ से ब्याज की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ये हुआ 9.6% और ये है उस पर ब्याज ये मिल रहा है ना 9.6%। टोटल टाइम कितना लग रहा है 7 या 21 और 2 23/3 समय का, ये बराबर हो जाएगा इसके ब्याज के 6624। 3 से भाग करें 3 दूनी 6 और तो 3 3 9 3 दूनी 6, 32 गुणा 30, इसकी हम गुणा कर लेते हैं या इसको ऐसे ही रखते हैं, है ना। तो 3.2% गुणा 23 की वैल्यू हमें मिली 6624। इसकी वैल्यू हम निकालना है हमें 381.2 बटे में 3%। इसको हमने मान लिया x, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 6624 गुणा 381.2 बटे में आ जाएगा 3, ये वाली वैल्यू बटे में आ जाएगी। तो 3.2% गुणा 23 टाइम था ये, सॉल्व कर लीजिए। प्रतिशत चला जाएगा, 3 से इसे भाग करें 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 8 24 हो जाएगा, ये 8 चला गया। ठीक है, ये दशमलव हटाएंगे तो ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा। 4 से भाग करें ये कितना हो जाएगा 4 8 32, 4 से 4 5 20, 4 5 20 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 से इसे भाग कर दें ये कितना हो जाएगा 8 6 48, 8 6 48 56 हो जाएगा, नहीं तो कितना होगा 8 6 7 8 9 72, 69 होगा। ये 23 से जो है 3 बार में चला जाएगा, तो 3812 गुणा 3, 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 8 दिया 8 दूनी 16, 24 का 4 हासिल 2, 6 थे 3 3 9 2 11 1 1 4 3 6। ऑप्शन जो है डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेट ही हुआ है, या यूनिट डिजिट में भी ये हो गया था, तीनों में यूनिट डिजिट अलग ही था। 3 दूनी 6 करते हमें 6 मिल जाता, ये मेहनत ना करनी पड़ती, लेकिन यहाँ तो हमें काटना पड़ता ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का 2 पाई RH 498.2 दिया हुआ है, ऊंचाई दे दी है 41 सेंटीमीटर, आयतन निकालना है। बेलन के लिए आयतन क्या होता है पाई R स्क्वायर H। 3.14 का प्रयोग करना दशमलव के, यानी बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। इसे 2 से भाग करें ये 2 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 नेम 18 और ये निकला, है ना। आर बराबर क्या हो जाएगा 249.1 बटे में हो जाएगा पाई और एच। इस वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, क्या हो जाएगा पाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 249.1 249.1 बटे में हो जाएगा पाई का स्क्वायर और ये एच का स्क्वायर गुणा एच। इस एच से एक एच कैंसिल हो जाएगा, एक एच बचेगा, इस पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हुआ 249.1 का 249.1 बटे में 3.14 गुणा एच की वैल्यू 41। इसको हमें सोल्व करना, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा 481.99 समथिंग, जो ऑप्शन जो है डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा मैथ का मॉक टेस्ट का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी करो को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू।